कुछ ही क्षणों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन इस सभागार में होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री नितिन नवीन जी को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अध्यक्ष केवल एक पद नहीं बल्कि एक सतत जिम्मेदारी है। ये वो दायित्व है जिसे हमारे नेताओं ने सत्ता की तरह नहीं बल्कि एक अमूल्य धरोहर की तरह संभाला। यहाँ व्यक्ति लक्ष्य नहीं माध्यम होता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज के नेतृत्व तक हर अध्यक्ष ने स्वयं को किसी पद का स्वामी नहीं बल्कि उस विचार का न्यासी माना जिसका नाम है भारत प्रथम। जैसे एक न्यासी संपत्ति का मालिक नहीं उसका संरक्षक होता है, वैसे ही भाजपा का अध्यक्ष उस राष्ट्र प्रथम विचारधारा का रक्षक होता है जो न किसी व्यक्ति की है न किसी। कुर्सियां बदली पर निष्ठा अचल रही। जब एक अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी सौंपता है तो वो केवल फाइल नहीं देता, वो सौंपता है करोड़ों कार्यकर्ताओं का विश्वास और राष्ट्रवाद की वो अखंड मशाल जिसे बुझने नहीं देना होता। भाजपा व्यक्ति अस्थायी है, विचार शाश्वत है और भाजपा का अध्यक्ष राष्ट्र प्रथम की विचारधारा का अस्थायी संरक्षक और अखंड भारत का स्थायी साधक होता है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अध्यक्ष के इस प्रांगण में हम सबों के बीच में आ गए हैं। तो जैसा कि हम और आपने सबने ये निर्धारित किया था, ये निर्णय लिया था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो हमारे जो पटका है, हमारे जो अंगवस्त्र है, उसको हम अपने हाथ में लेके और जब गाना बजेगा उसके साथ में होकर पटका लहराएंगे। तो एक बार अपना पटका हाथ में जरूर ऊपर करके दिखाइए। तैयार है ना? ऊपर साइड में मुश्किल से 3 से 4 मिनट में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबों के बीच में होंगे और जिस उत्साह से ये पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के एक साथ यहाँ पे खड़ी है, मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि और जिनको पता है कि हम करते भी हैं, लेकिन एक बात जैसा आप सबों ने हम सबों ने ये निर्णय लिया कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो उनका अभिवादन किस तरह से करना है। तो जब आपकी जितनी भी क्षमता है और जितना भी ताकत है, जितनी ऊर्जा है, उस सबको एक साथ संगठित कर लीजिए, क्योंकि अभी से 2 से 3 मिनट में अध्यक्ष जी कैंपस में आ चुके हैं और जैसे ही कार्यक्रम क्षेत्र में अपने आएंगे, अपने सभागार में आएंगे, तो ये जो गमता आपका पटका हम सभी ने उठाया था उसके साथ तैयारी करके अपने साथी कार्यकर्ता को जो आज देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर सुशोभित है उसका हम स्वागत उसी जोश खरोश से करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया है। तो हमारे दिल में जितना उद्गार है, जितना प्रेम है अपने साथी कार्यकर्ताओं के लिए, उस एक गाने में एक क्षण में दुनिया में
आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय सरावगी जी, हमारे द्वय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय सिन्हा जी, सभी को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे महापुरुषों के पुष्पांजलि के लिए पुष्पांजलि के लिए कृपया मैं आग्रह करती हूँ। पुष्पांजलि के लिए हमारे सभी सम्मानित मंच नेतागण पुष्पांजलि प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी साथ में हैं। हमारे सभी सम्मानित नेतागण पुष्पांजलि के लिए गए हैं। कृपया जोरदार ताली बजाते रहे आप। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं पुष्पांजलि हो रहा है, आप देख रहे हैं। हमारे सभी सम्मानित मंच श्री मंगल पांडे जी के साथ में हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी अब दीप प्रज्वलन के लिए आगे आ रहे हैं। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी जी हैं, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी हैं, श्री विजय सिन्हा जी हैं, डॉक्टर मंगल पांडे जी हैं। सभी नेतागण दीप प्रज्वलन के लिए पहुंच चुके हैं। साथ में डॉक्टर मंगल पांडे जी हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं, हमारे प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी, हमारे बिहार के सभी मंत्रीगण, अब हमारे तमाम सम्मानित मंच और नेतागण से अनुरोध करूंगी कि वंदे मातरम के लिए हम सभी खड़े हो जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे दो उप मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी जी, हमारे संगठन महामंत्री जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्य श्यामलां मातरं, वंदे मातरं, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री नितिन नवीन भैया जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी का स्वागत हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी जी के द्वारा किया जा रहा है। कृपया आप लोग भी जोरदार ताली बजाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हो रहा है और कितनी गरिमामय उपस्थिति है और खुशनुमा माहौल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत विधानमंडल के नेता, ताली बजाइए भाई, ताली बजती रहनी चाहिए।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए, जोश दिखना चाहिए। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत श्री सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार कर रहे हैं। ताली बजाते रहिए, ताली बजते रहनी चाहिए। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा हो रहा है। तो ठीक है, उसी पर चलिए। अब हम लोग भी थोड़े दिन चलिए। अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत पटना महानगर जिला अध्यक्ष के द्वारा होने जा रहा है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत पटना महानगर जिला अध्यक्ष श्री रूप नारायण मेहता जी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये बहुत ही सुंदर बेहतरीन माला पहनाई जा रही है। जोरदार ताली बजाइए भाई, एकदम जोश और खरोश के साथ। श्री नितिन नवीन जी को जय श्री राम, श्री नितिन नवीन जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आवाज में दम नहीं है, आप लोग आवाज जोर से लगाइए। माता की दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के भारत माता की जय जय श्री राम। और मैं मिथिला से आता हूं तो एक बार बोलिए जानकी मैया की। आज बिहार भाजपा के लाखों लाख कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन है। आज हम अपने ही मिट्टी के लाल, अपने ही इसी धरती पर जिन्होंने संगठन का कार्य किया, मंत्री की भूमिका में रहे, कई राज्यों में प्रभारी की भूमिका में रहे, अपने ही मिट्टी के युवा नेता, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब जय श्री राम से जय सिया राम तक बिहार पहुंच चुका। एक बार अपनी माँ को भी याद कर ले। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज हमारे बीच विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी, जो इस धरती के माटी के लाल है और हर बिहारी गौरवान्वित है। आपको हृदय से नमन करते हुए हृदय से आपका अभिनंदन स्वागत है। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय सरावगी जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, संगठन महामंत्री हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, सभापति विधान परिषद के श्री अवधेश नारायण सिंह जी, सम्मानित मंच संगठन महामंत्री भिक्खू भाई साहब, संगठन क्षेत्रीय महामंत्री भाई नागेंद्र भाई साहब, यहाँ बैठे हुए सभी सम्मानित मंच, विधायक, विधान पार्षद, संगठन के सभी कार्यकर्ता बंधु, आज बापू सभागार में दुनिया की सबसे बड़े पार्टी के संगठनात्मक राजनीतिक नेतृत्व का कमान पदभार संभालने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का पहली बार बिहार आने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन पूर्व बिहार के
कार्यकर्ता उत्साह के साथ करता है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। भाजपा एक नेतृत्व की धुरी पर नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व के विचारों से गतिमान, सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है। यहाँ शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णयों को हम स्वीकार ही नहीं करते बल्कि उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। यह अभिनंदन समारोह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति कार्यकर्ताओं की निष्ठा, विश्वास और पार्टी के विचार का सम्मान है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब खुद को भाजपा का एक कार्यकर्ता कहते हैं तो इस पार्टी की संगठनात्मक संरचना की मजबूती को और बल मिल जाता है। हमारी पार्टी का आकार अगर इतना बड़ा हुआ है तो इसके आधार को भी हमें ध्यान में रखना है। जनसंघ की स्थापना के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। अपने उत्कृष्ट विचारों से राजनीतिक और संगठन का तालमेल बैठाकर पार्टी को खड़ा करने वाले महान आत्माओं को स्मरण भी हमें ऊर्जा और प्रेरणा देता है। यही तो मूल आधार है जिसने पार्टी के मूल्यों, सिद्धांतों और सामाजिकता को संचित करके रखा है। स्मृति से सभी को मैं नमन करता हूँ। शारीरिक एकजुटता, समर्पण और सेवा के अलावा संगठन। बोले भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र की। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के स्वागत समारोह में इस बापू सभागार के इस मंच पर उपस्थित बिहार के भाई, बिहार का बेटा और भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के तौर पर उभरा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए सर। इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सरावगी जी, बिहार विधान सभा में उपनेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री मंगल पांडे जी, बिहार की जनता को भी अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, जिस चीज का निर्माण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आगे बढ़ाने का काम किया, पंडित कैलाशपति मिश्र ने बढ़ाने का काम किया, सरदेव सुशील मोदी ने बढ़ाने का काम किया, आज वो जो कली था, आज देश के सबसे बड़े संगठन के पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर नितिन नवीन जी बैठे हैं। और ये हमारे लिए इसलिए गर्व की बात है साथियों। हमको लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ जी और तमाम जो कोर कमेटी के सदस्य हैं दिल्ली में, सबका इसलिए मैं अभिवादन करना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने 202 सीट दिया और हमको एक तरह से प्राइज देने का काम आदरणीय नितिन नवीन जी के रूप में किया। ये हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए ये गर्व की बात है साहब। किसी भी पार्टी में इस तरह का उदाहरण पेश नहीं हुआ हो। पहली पीढ़ी को लोगों ने देखा भारतीय जनता पार्टी के रूप में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली पीढ़ी के तौर पर भाजपा के तौर पर काम किए। नितिन भैया, नितिन जी को जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की। आज के इस
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और मैं उनको बधाई भी दूंगा। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी जी, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को केवल आयोजित ही नहीं किया, मैं कह सकता हूं कार्यकर्ताओं के इस सम्मेलन को, इस कार्यकर्ताओं के समूह को आपने जो एकत्रित किया है, मैं इसके लिए तहे दिल से आपको बधाई देता हूं, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। इस अवसर पे बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और इस राज्य के प्रभारी विनोद तावरे जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, जो माननीय मंत्री भी हैं, माननीय मंगल पांडे जी, मेरे मीडिया के बंधुगण, मैं आज किन शब्दों में अपने बातों को व्यक्त करूं, और मैं मानता हूं कि इस सफर में कहने के लिए तो बहुत कुछ याद आता है, पर कभी कभी आदमी निशब्द हो जाता है। और मैं बस इतना कहता हूं कि 2006 में जब हम राजनीति की शुरुआत अपने पिताजी के निधन के बाद शुरू किया, तब से अभी तक करीब 20 साल होने जा रहे हैं। और यही वो समय था जिस समय हमारे उस समय के अध्यक्ष श्रद्धेय राधा मोहन सिंह जी ने मुझे पहली बार चुनाव लड़ने के लिए कहा था। हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद और पूरी पार्टी का भरोसा हमको मिला था। हमारे उस समय के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, मैं उनको भी नमन करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता जो मंच पे अभी सब बैठे हैं, मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ यहाँ पर बैठे हुए सभी कार्यकर्ता जो कल पटना पश्चिम के रूप में आते थे, आज बांकीपुर के रूप में आते हैं, चाहे मेरे युवा मोर्चा के साथी हो, चाहे बिहार के एक कार्यकर्ता, इन विधायकों को भी मैं याद करता हूँ जिन विधायकों ने साथी के रूप में मुझे उंगली पकड़कर विधानसभा में काम करना सिखाया। मैं उन सबको आज स्मरण करते हुए उनके भरोसे को एक गुरु के रूप में जिन कार्यकर्ताओं ने मुझे प्रेरणा दी, मैं उन कार्यकर्ताओं को भी आज याद करता हूं और अभिनंदन उनका भी करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अपने नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम कह सकते हैं पूरे विश्व को जो नेतृत्व दे रहे हैं, वैसे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं आज बिहार की धरती से कि उन्होंने जो भरोसा मुझ पर जताया है, मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उस भरोसे को और आगे ले जाने का काम करूंगा। हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और पूरा केंद्रीय नेतृत्व को मैं विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने जो पारी शुरुआत की थी, आज मैं इस पद पे आते हुए भी उसी भाव से काम करूंगा जिस भाव से आपने मुझे वहां पर बैठाया है। मैं मानता हूं राजनीति में आपको पद से भी पहचान मिलती है और आपके पुरुषार्थ से भी पद दिखता है। मैं मानता हूं कि राजनीतिक जीवन में कई बार मैं जब अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर कई राज्यों में जा रहा हूं, तो मैं जब देखता हूं कार्यकर्ताओं की आंखों में जिस प्रकार से अपनापन
जिस प्रकार का भाव देखने को मिलता है, जिस कार्यकर्ता ने नितिन नवीन को नहीं देखा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो भावना उनके तरफ से दिखती है, मैं उन भावनाओं को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। चाहे वो केरल हो, तेलंगाना हो, बंगाल हो, चाहे गोवा हो, जिन भी प्रदेशों में गया, मैं उन कार्यकर्ताओं की इस भावना को देखकर मेरा संकल्प मजबूत हुआ है, मेरा विश्वास मजबूत हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी और आगे बढ़ना है और उसका स्वर्णिम युग 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने से आएगा। आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज पहली बार पटना आया हूं। मैं अपने जहां वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन कर रहा हूं, वहीं अपने बिहार के उन लोगों का भी अभिवादन करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे लगातार बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार विधानसभा का क्षेत्र में सदस्य के रूप में मौका दिया। मैं अपने क्षेत्र बांकीपुर के उन कार्यकर्ताओं का, उस जनता का भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे लगातार आशीर्वाद दिया। मित्रों, मैंने युवा मोर्चा में लंबा समय काम किया। 2010 में मैं पहली बार युवा मोर्चा में काम करने निकला और 2010 से लेकर करीब 10-11 साल युवा मोर्चा के साथियों से काम किया। मैं उनके बीच में हमेशा इस बात को कहता था, मित्रों, राजनीति को शॉर्टकट मत लीजिएगा, राजनीति लॉन्ग रन है। मैं आज फिर इस बात को इसलिए दोहराता हूं कि मेरे युवा साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है, लाखों युवाओं को राजनीति में भागीदारी का, ये सपना अगर हमको साकार करना है, देश को एक नया नेतृत्व देना है, देश के हर जिले, हर पंचायत, हर ब्लॉक में भाजपा का नेतृत्व खड़ा होना है, तो हमें प्रधानमंत्री के अगर सपनों का भारत बनाना है तो हम सबको अपने समय के कालखंड का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे पूर्व के कार्यकर्ताओं ने, पूर्व के नेताओं ने जो संघर्ष किया, मुझे याद है जब मेरे पिताजी और उस समय के कालखंड के हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो आज मंच पे हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों में वो लोग काम करते थे। जंगल राज कहिए, अराजकतावादी सरकार कहिए, हमारे कार्यकर्ता घर से निकलकर पर्ची बांटने में भी डरते थे, लेकिन बिहार के कार्यकर्ताओं और नेताओं का संघर्ष था कि हम उस अराजकतावादी सरकार को समाप्त किए। लेकिन मैं मित्रों, इसकी अहमियत को हम इस पीढ़ी के लोगों को समझना होगा। ये जो सत्ता आई है, ये केवल चंद दिनों के संघर्ष की नहीं है, इसके लिए कितनी कुर्बानी दी गई होगी, कितने ने कार्यकर्ताओं ने अपना घर छोड़कर अपना पूरा जीवन इसमें लगाया है। आज जब मैं बंगाल गया, मैं जब केरल गया, जिस प्रकार से वहां के कार्यकर्ता बिना इस बात के सोचे कि सत्ता कब मिलेगी अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमें भी याद रखना चाहिए कि हमारे उस कालखंड के नेताओं ने भी इस प्रकार का संघर्ष किया, तब हमारे इस प्रकार के वट वृक्ष के साथ खड़े। इसलिए जो व्यक्ति, जो संस्था, जो पार्टी अपना इतिहास नहीं याद रखती, उसका भविष्य सुनहरा नहीं होता। इसलिए हमें अपने इतिहास को हमेशा याद करते रहना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास ही हमारे मजबूत भविष्य के निर्माण का नींव रखता है। साथ ही साथ मैं आज इस अवसर पे भारतीय जनता पार्टी के उस विचार को भी प्रणाम करता हूं, चाहे अपने नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, दीनदयाल उपाध्याय जी हो। जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी, जहां हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की परिकल्पना को हम सब के बीच में रखा, और आज हमारी सरकारें उन कल्पनाओं के साथ काम कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय रहा है कि हम अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाएं। श्रद्धेय अपने अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने सुशासन की राजनीति को, सुशासन की सरकार की परिकल्पना दी, आज अपने तीनों इन महापुरुषों के
विचारों से आज देश में अपनी सरकार चल रही है और बिहार में भी आपकी अपनी सरकार चल रही है। और मैं इसलिए कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुआ है, अब हम कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ वर्टिकल ग्रोथ भी करना है। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं, आपने चरखा देखा होगा, चरखा में ताना और बाना होता है। जिन लोगों ने चरखा देखा होगा, उस ताने को रूप में आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ देख सकते हैं। उसमें जो बाना होता है, जो नक्शा गढ़ना होता है, नए नए डिजाइन गढ़ने होते हैं, नए नए स्वरूप को उसमें लाना होता है, उसके अंदर गहराई को जो लाना होता है, वो बाना होता है। यानी आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ग्रोथ पे आपको काम करना होगा। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों से कहूंगा कि हम पार्टी के विचारों के साथ काम करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से उस विचारों को आपको साथ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कई बार आपके मन का नहीं भी होगा, तो मैं ये हमेशा मानता हूं, जब मन का नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि आने वाले समय में आपके मन का होगा, उस पर निराशा में मत रहिएगा, क्योंकि भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रदेश महामंत्री राकेश सिंह जी को बुलाना चाहेंगे। राकेश सिंह अमूल्य समय हमें दिया और सामने बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी देश दुनिया कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन करते हुए सभी को आदरपूर्वक कहूंगा कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम लोग राष्ट्रगान की तरफ बढ़ेंगे और राष्ट्रगान सामूहिक करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि गंगा, तब सुना में जागे, तब सुना जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय जय माला की जय। सभी कार्यकर्ता बंधु से अनुरोध है कि कुछ देर में गेट के बाहर भोजन का पैकेट आप लोग के लिए रखा गया है। कृपया आप लोग बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा इंतजार करके संयम बरतते हुए भोजन का पैकेट जरूर लें और जो